हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स और आप सभी का स्वागत है मनस्वीज किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ होममेड जैम, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हुए थे जब से मेरी दादी चली गई। तो मैंने सोचा क्यों ना उनका यूटिलाइजेशन किया जाए और जैम बनाया जाए। काफ़ी टाइम से मैंने बाहर का जैम, मेयोनीज, सॉस, एनीथिंग आई हैव बीन अवॉइडिंग इट बिकॉज ऑफ द preservatives and the food coloring. So I thought, why not make some jam at home and show you all how it's made and what goes behind it. So stay tuned, watch it till the end. तो हमारे पास कुछ फ्रूट्स थे जिन्हें हमने पील करा लिया है और कुछ को चॉप भी कराया है, बट हमें इन्हें और चॉप करना होगा। तो हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं। वी हैव एप्पल, वी हैव पेयर एंड वी हैव प्लम ऑल्सो। प्लम यहाँ नीचे है, ये प्लम भी है हमारे पास। एंड वी ऑल्सो हैव सम ब्लूबेरीज। ब्लूबेरी फ्रोज़न वाली है हमारे पास, और आई थिंक यही है जो भी हैं फ्रूट्स। तो इन्हीं में से हमें वर्कआउट करना होगा जो भी है। और बोला जाता है एप्पल में जो एक एलिमेंट होता है उसकी वजह से जो जैम की कंसिस्टेंसी आती है वो स्टिकी स्टिकी सी और बाइंडेड सी, वो एप्पल से भी आ सकती है। तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा एजेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे बाइंडिंग बने। तो ये सारे फ्रूट्स हमारे पास ऑलरेडी वॉश्ड पड़े हुए हैं, तो बस हमें इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। प्लम भी हमारे पास बहुत सारा है, तो मुझे देखना होगा कि कितना यूज़ करूँ। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गिव सम ऑफ दिस जैम टू माई नेबर्स। ये देखिए प्लम। तो इतना सारा प्लम मुझे नहीं लगता ज़रूरी होगा, बट लेट्स सी। और इन्हें रफली चॉप करना है छोटे छोटे पीसेस में, ताकि उनके लिए इजी हो जाएगा कुक होने में। और मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ जैम, मतलब इससे पहले कभी नहीं बनाया है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है मुझे। बट काफ़ी सारी मम्मा से और दादी से हेल्प लेने के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ शायद मैं बना लूँगी। और इसमें बेस्ट पार्ट रहता है ये कि होममेड है, तो आपको कोई भी तरीके से प्रेजर्वेटिव्स को नहीं फेस करना पड़ेगा। प्लस जो आर्टिफिशियली एडेड कलर्स होते हैं और शुगर होती है और काफ़ी सारे प्रेजर्वेटिव एजेंट्स होते हैं, वो आपको इसमें नहीं फेस करने पड़ेंगे। सो ये हमारा पेयर कट गया है। अब हम एप्पल काट लेंगे, और मैं आप लोग को बोरिंग ना लगे वीडियो इसलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। तो मेक श्योर कि एप्पल जब आप कट कर रहे हैं तो बीच का पोर्शन ये जो होता है ना सीड्स के साथ वाला, वो निकाल दें। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा कट कर दिया, बट इट्स ओके। आई एम ऑल्सो लर्निंग, राइट? इट्स ओके, वी वोंट जज हियर, वील जस्ट वॉच एंड लर्न। बट थैंकफुली मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, और आप में से कितने लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेजते हो सारी चीज़ें। बट आई वुड स्ट्रिक्टली प्रेफर कि आप लोग यूट्यूब पे भी कमेंट करो, और जो जो चीज़ें आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजते हो वो अब यूट्यूब पे करना स्टार्ट करो। उससे मुझे हेल्प होगी, मुझे एनकरेजमेंट होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो या सी, दिस इज बेटर, वी गेटिंग देयर, राइट? वी गेटिंग देयर। सो एप्पल में पेक्टाइड बोलते हैं कि होता है, जो बाइंडिंग एजेंट, जो जेली कंसिस्टेंसी है वो दे देता है जैम, आपके जैम में। अब प्लम की बारी है। प्लम बहुत मेसी होने वाला है। माय गॉड, ये तो बहुत मेसी होने वाला है। प्लम में से बेसिकली हमें सब में से सीड निकालनी है, तो वो थोड़ा सा मेसी होगा। ये मैं ऑफ कैमरा करके आती हूँ। मीनवाइल जितने अभी तक हमारे पास हो गए हैं फ्रूट्स रेडी चॉप होकर, वो हम इसमें डाल देते हैं ताकि हमारा चॉपिंग बोर्ड खाली हो जाए और फिर हम प्लम काट सकें। प्लम को काटना बहुत ही मेसी होने वाला है। तो ये सारे चॉप्ड एप्पल्स और पेयर इसमें हम डाल दे रहे हैं। सो हमारा प्लम भी रेडी हो गया है कट होकर, और ये काफ़ी जूसी है।
सो अभी के लिए मेरे पास एक पेयर है, एक एप्पल है, लेट मी शो यू ऑल, और कुछ प्लम के पीसेस हैं। प्लम मैंने सारा नहीं कट किया बिकॉज बहुत मेसी हो रहा था और मुझे लग रहा है कि आई वोंट बी एबल टू डू इट एनी फर्दर, तो हम इतने से ही काम चलाएंगे। पेयर मेरे पास एक और बच रहा है और 2 प्लम्स। नाउ आई डोंट नो, आई एम स्टिल थिंकिंग इफ आई हैव टू गिफ्ट इट टू माई नेबर्स, उनके लिए इनफ होगा या नहीं। आई थिंक ये कम पड़ेगा तो मैं और बनाती हूँ फिर। आई जस्ट होप दे इवन लाइक इट। मैं बना के तो दे दूंगी बट whether they like it or not, I don't know. So let's just quickly chop another pair. पहला वाला तो मेरी कुक दीदी करके गई थी बट ये मुझे करना पड़ रहा है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है पैर अभी सही से ये वाले पके नहीं थे, हमने पहले ही काट दिया था। रफली चॉप करना है बेसिकली और छोटा छोटा पीसेस करिए ताकि गलने में आसानी हो ना। हमें इन सारी फ्रूट्स को हमें अच्छे से बॉईल करना है और गलाना है ताकि हमें ग्राइंड करने में इजी पड़े बाद में। आई थिंक आई डिड गुड बाय चॉपिंग दिस, क्योंकि वो कम पड़ जाता। और ये 2 प्लम भी मैं सोच रही हूँ कि काट ही लेती हूँ रादर देन जस्ट नॉट डूइंग इट, क्योंकि मैं कर लूंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर कम जैम बना और मुझे ज़्यादा लोगों को देना है तो फिर प्रॉब्लम होगा। नाउ दिस इज़ द ब्लूबेरी, दिस इज़ फ्रोजन ब्लूबेरी जो मैं अपने यूजुअली ओट्स के बोल में खाती हूँ। तो ये मैं डालूंगी, बहुत थोड़ा सा डालूंगी, कुछ ऐसी दिखती है अंदर फ्रोजन, तो ये मैं थोड़ी सी ही डालूंगी, बहुत नहीं डालूंगी क्योंकि हम ऑलरेडी प्लम डाल रहे हैं। तो बाकी के भी फ्रूट्स को हम डाल देते हैं। आई थिंक अब हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया है बट इट्स ओके, we're learning, we'll get somewhere. मेरे पापा हमेशा बोलते हैं मेक योर ओन मिस्टेक्स so that you learn by yourself, and he's actually let me commit a lot of mistakes without, like, he had an option to tell me कि ये मत करो, नहीं ये गलत होगा, बट उन्होंने कभी नहीं रोका मुझे, बोला अपनी गलतियां करो तभी सीखोगी, विच इज़ अ गुड अपब्रिंगिंग बिकॉज आप जब खुद गलतियां करते हो आपको खुद पता होता है कि आप क्या कर रहे हो और आप उन गलतियों से खुद सीखते हो। मेरा किचन आज पूरा रेनबो कलर्स का होने वाला है बिकॉज इतने सारे कलरफुल फ्रूट्स हैं यहाँ पे। सो या these are the blueberries and ये अब हम डालेंगे। इतनी ही ब्लूबेरीज ले रही हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं ले रही हूँ। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज भी पड़ी हुई हैं इनफैक्ट। मैंने सोचा कि स्ट्रॉबेरी स्किप कर दूं बट स्ट्रॉबेरीज तो मेरी फेवरेट है, तो और ये फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज हैं तो मैं सोच रही हूँ डाल देते हैं। काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, राइट? दैट्स व्हाट मिक्स्ड जैम इज ऑल अबाउट। तो मैं ये डाल रही हूँ। Cooking could be so much fun. So this is how my pan looks right now. कितना कलरफुल लग रहा है। तब हम हीट ऑन करेंगे। तो अब हमने हीट ऑन कर दिया है और हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसका खुद का जो वाटर है ना वो खुद बाहर निकलेगा और हमें अलग से वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रूट्स जो हैं वो फ्रोज़न भी हैं, फॉर एग्जांपल ब्लूबेरी एंड स्ट्रॉबेरी। तो हम इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, विल लेट इट कुक। मैं इसको अपने पड़ोसियों को भी देना चाहती हूँ एंड एट द सेम टाइम आई वांट टू गिव इट माय कुक ऑल्सो। और जितने भी फ्रोज़न फ्रूट्स हैं उनका धुआं उतना शुरू हो गया है। तो ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा पानी छोड़ रहा है ये धीरे धीरे। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको हाई पे रखा था बट अब मैंने सिम कर दिया है। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देख रहे हो आप, जब उसका फ्रूट्स का पानी छूट रहा है अंदर।
और काफ़ी अच्छी स्मेल भी आने लग गई है अब। ये देख रहे हो आप, स्ट्रॉबेरी जो फ्रोजन था अब एकदम मुशी हो गया है। तो मेरे पास ये काफ़ी सारा जैगरी पाउडर रखा हुआ है। शुगर केन की जो शुगर एकदम प्योर फॉर्म में बनती है वो है, जो कि मैं जहाँ ये बनती है वहीं से लेके आई थी। ये हरिद्वार के रास्ते में पड़ी थी जगह, और मैं ये यूज़ करूँगी। आई विल डिच द ट्रेडिशनल वाइट शुगर। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं चाहती भी नहीं कि कोई वो खाए। और सिंस ये सारा सामान अब घर पे ही बन रहा है, तो जितना हेल्दी हो सकता है हम उतना हेल्दी रखेंगे। और फ्रूट्स ने अपना नेचुरल कलर छोड़ दिया है। इसकी क्वांटिटी देख के तो अब मुझे लग रहा है कि ये मेरे नेबर्स तक नहीं पहुंच पाएगा, बट लेट्स सी। टेस्ट के लिए तो दे ही सकती हूँ सबको ना, छोटे छोटे बॉटल में, बट मैंने सोचा था कि बड़े बड़े जार्स में करके दूंगी। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब 1 ईयर तक तो आप नहीं स्टोर करके रख सकते। हाँ, बट अगर आपने अच्छी कंडीशंस में स्टोर किया इसको तो आप कर भी सकते हो 1 ईयर तक। इसमें फिर आपको एक एजेंट मिक्स करना पड़ेगा जो कि प्रिजर्वेशन के लिए काम आता है, बट क्योंकि मैं वो नहीं डाल रही हूँ तो मुझे ये 1 मंथ से 3 मंथ्स के अंदर कंज्यूम कर लेना है। थोड़े से मुशी हो गए हैं और अभी इनका वाटर बहुत ज़्यादा निकल नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस को तेज़ करने के लिए इसमें पानी डाल रही हूँ। बहुत ही थोड़ा सा पानी डालूंगी। और कलर देखो कितना प्रिटी कलर आ रहा है। और ये थोड़ा सा पानी अभी और ऐड किया मैंने ताकि और मुशी हो जाए। हमें ध्यान रखना है कि कुछ भी जले ना, बिकॉज इसके अंदर शुगर होती है फ्रूट्स में, तो ये थोड़े जल सकते हैं। वो हमें ध्यान रखना है ना जले, कढ़ाई में लगे ना। अब ये काफ़ी हद तक हो गए हैं प्रिपेयर। तो अब फाइनली ये कूल डाउन हो गया है और हम अपने मिक्सी जार में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर हम इसको प्योरे बना देंगे। ये इसका बहुत ही फाइन प्योरे बन गया है। Look at the color. I can already smell it. I wish you could smell through the camera. क्या यमी स्मेल आ रही है। मुझे तो लग भी नहीं रहा है कि इसमें मुझे अब चीनी या किसी चीज़ की ज़रूरत है। इट्स सो परफेक्ट। इसके नेचुरल जो स्वीटनेस है और जो प्लम का थोड़ा सा खट्टापन है वो दोनों ही है। अब हमें इसे फिर से अपने पैन में चढ़ाना है ताकि ये थोड़ा स्टिकी कंसिस्टेंसी का हो जाए। और फॉर द फ्लेवर हम थोड़ा सा ही जैगरी ऐड करेंगे और हाफ लेमन ऐड करेंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज़रूरत है। नेचुरली जितना फ्रूट का सारा था एसेंस और सब कुछ वो अच्छे से इसमें घुस गया है। So I really don't think this needs any other further addition of sugar or नींबू। बहुत ही अच्छे से, it's so delicious. वाओ, हर चीज़ का खट्टापन, जैसे प्लम में खटास थी एक, और बेरीज में भी थी, जैसे स्ट्रॉबेरी में थी और ब्लैकबेरी में भी थी, सॉरी ब्लूबेरी में भी थी। तो वो उसका खट्टापन भी है और बहुत मीठा भी है ये। मैं अभी इसको गर्म करके देखूंगी वेदर और नॉट आई नीड एनीथिंग एडिशनल। मुझे डालना चाहिए शुगर, यानी आई सी फर्स्ट कि ज़रूरत है भी यानी, क्योंकि मुझे नेचुरल फॉर्म में चीज़ें खाना बहुत पसंद है। सो लेट्स सी। तो हम अपनी प्योरी ऐड करेंगे इसमें। Look at the color, guys. I did not expect this. Come on. The color is so pretty. Love it. और मैं इसको सिम पे रख के पकाऊंगी अभी। मैं तो बस आई बॉल करके इसमें डालने वाली हूँ शुगर, बिकॉज मुझे तो शुगर की ज़रूरत लगी नहीं रही है इसमें, बट क्योंकि हम लोग ब्रेड पे लगा के इसको खाने वाले हैं तो थोड़ी शुगर तो जानी होगी, क्योंकि एनी विच वे जब आप किसी चीज़ पे लगा के खाओगे इसको तो थोड़ा सा फ्लेवर इसका डल हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, मेरे पास ये शुगर है। ये शुगर बेसिकली जैगरी का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है और लुक एट दैट, बहुत ही फाइन शुगर है ये एंड इट टेस्ट सो गुड और बहुत कम शक्कर जैसा फील आता है इसमें। तो मैं यही डालूंगी और बहुत थोड़ा सा ही डालने वाली हूँ। सो इसमें कम फील होता है शुगर का, और अगर आप इसको डाल रहे हो तो थोड़ा सा आपको नॉर्मल शुगर से ज़्यादा ही डालना होगा। तो ये शुगर मिक्स कर दे रही हूँ
और क्योंकि मैंने अभी मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोला कि प्रेजर्वेशन के लिए अगर मुझे इसे स्टोर करके रखना है तो मुझे नींबू डालना चाहिए इसमें, तो मैं हाफ डालूंगी इसमें से। अब हम इसको पकने देंगे ताकि अपनी प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ जाए। सो लुक्स लाइक ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अपेरेंटली ये टेस्ट होता है जब ये रनी ना हो, बट ये अभी भी रनी है। थोड़ा सा और पकाना है हमें, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये रन कर रहे हो उस साइड पे, वो नहीं होना चाहिए जब हम ऐसे करें, तो थोड़ा सा और पकाना है हमको ये। अब मैंने बंद कर दी है गैस और ये है हमारे जैम का कलर। कैमरे पे ब्राउनिश ज़्यादा दिख रहा है बट ये काफ़ी डार्क रेडिश निकल के आया है। अब मैं इसी पैन में इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी और फिर हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने अपने जार्स में, जिन जिन में मुझे भेजने हैं या फिर मुझे खुद खाने हैं। और फिर हम टेस्ट भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देखते रहिएगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग तक। वेट करिए कि मैं इसका टेस्ट दूँ आपको। दिस इज़ हाउ इट हैज़ टर्न्ड आउट एंड लुक एट द कलर, अमेजिंग। और मैंने थोड़ी सी चिया सीड्स भी डाल दी है ऊपर से। अभी ये बहुत गर्म है but look at it. So I hope you enjoyed this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि आप कमेंट करें यहाँ पे। मैं देख रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो ये वीडियो को पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, वॉच भी कर रहे हैं, बट आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। देयर आर फ्यू पीपल जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सो प्लीज़ आई वुड एनकरेज यू गाइज टू कॉमेंट डाउन बिलो। आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे नहीं, आप यहाँ पे यूट्यूब पे करिए कॉमेंट और मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। मैं हर एक कॉमेंट पढ़ूंगी और रिप्लाई करूँगी। जैसे मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को रिप्लाई देती हूँ वैसे ही मैं यहाँ पे भी दूंगी। So hope you enjoyed the video. See you in the next vlog. Bye.